हेलो दोस्तों। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेशनलाइजेशन। तो क्या होता है रेशनलाइजेशन? व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स एन इरेशनल टर्म, देन प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डिनोमिनेटर इनटू अ रेशनल नंबर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशन। तो अभी के लेवल पर हमको ये बात ध्यान रखनी है कि हमको डिनोमिनेटर को अगर रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेशनलाइजेशन। जैसे आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, रेशनलाइज करने को बोल रहा है 1/√7। तो 1/√7 को क्या लिख सकते हो दोस्तों? यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, √7। तो आपको क्या करना है, इसी √7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं √7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करूँ, तो √7 अपॉन, याद रखना जब दो सेम रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। या ऐसे कहें, अगर सेम रूट का, जैसे मैं √2 का स्क्वायर करूँ तो √2 का स्क्वायर कितना होता है, 2। सिमिलरली √7 का स्क्वायर बाई √7 इंटू √7 मतलब √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7। सो दिस इज रेशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट। क्लियर? क्योंकि डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो गया, मतलब रेशनल में कन्वर्ट हो गया। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, 1/√7 माइनस √6। ओके, तो √7 माइनस √6, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर है, आपको क्या करना है, ये जो साइन है बीच का उसको चेंज कर दो और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो। मतलब √7 प्लस √6 से न्यूमरेटर में और √7 प्लस √6 से ही डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 का मल्टीप्लाई करने पर तो वही रह जाएगा, √7 प्लस √6 अपॉन, यहाँ देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जैसा फॉर्मूला लग रहा है, और ये क्या बन जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। जब आप रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, क्या बचेगा, √7 प्लस √6 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, 6 का स्क्वायर 6। तो 7 से 6 माइनस करोगे 1 आएगा, मतलब इसका रेशनलाइज्ड फॉर्म क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6। थर्ड देखो क्या है, 1/√5 प्लस √2। थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, 1/√5 प्लस √2। तो बीच का साइन चेंज करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लो, √5 माइनस √2 क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज रह जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन, यहाँ देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। तो अभी बन जाएगा दोस्तों √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, और आपका आंसर क्या आ जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन 3। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या था, 1/√7 माइनस 2। फोर्थ है 1/√7 माइनस 2। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बीच का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करो, √7 प्लस 2 अपॉन में भी √7 प्लस 2। तो 1 में मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, √7 प्लस 2 अपॉन में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अभी क्या हो जाएगा, √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। आपका आंसर आ गया √7 प्लस 2 अपॉन 3। क्लियर? तो दिस इज रेशनलाइजेशन। चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, इफ 4 प्लस 2√3 अपॉन 2 माइनस √3 इक्वल टू a प्लस बी √3, देन फाइंड a एंड b। तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में पहले LHS को रेशनलाइज कर लीजिए। सॉल्यूशन लिखते हैं दोस्तों, 4 प्लस 2√3 अपॉन 2 माइनस √3 है दोस्तों यहाँ पे, तो 2 प्लस √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, क्या रह जाएगा इधर, a प्लस बी √3। ओके, अच्छा इसमें देखो 4 और 2√3 में 2 कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा, 2 कॉमन लोगे तो 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3 अपॉन, अच्छा देखो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, क्या बन जाएगा ये, 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर, और इधर से इक्वल टू a प्लस बी √3। इधर लिख लेता हूँ अब मैं, तो 2 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √3 तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3, इक्वल टू a प्लस बी √3। डिनोमिनेटर में तो 1 रह जाएगा, ऊपर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो 2 इंटू √3 तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 √3
इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री। अपॉन में 1 है तो 1 लिखा नहीं हमने। अच्छा 4 और 3 कितना होगा 7, तो ये तो रेशनल हो गया। 4√3 क्या है इरेशनल, तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 14 प्लस 2 4 जा 8√3 इक्वल टू ए प्लस बी रूट थ्री हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग। तो अगर आप दोनों साइड कंपेयर करोगे दोस्तों तो ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको 14 और बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी √3 के बगल में बी है, यहाँ पे √3 के बगल में 8 है, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 8। दिस इज आवर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेशनलाइजेशन पर। रेशनलाइज करना डिनोमिनेटर को, तो सेम प्रोसेस करेंगे क्या, 12/2 प्लस, अच्छा सारे ही रूट में है तो √2 प्लस √3, इन दोनों को एक ब्रैकेट में कर लेते हैं दोस्तों, प्लस √5 को एक ब्रैकेट में। तो अब आपको क्या करना होगा, √2 प्लस √3 बीच का साइन चेंज करो, माइनस √5 अपॉन √2 प्लस √3 माइनस √5। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, 12 इंटू √2 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन, यहाँ देखो √2 प्लस √3 प्लस √5, √2 प्लस √3 माइनस √5, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। तो √2 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू √2 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन, यहाँ देखो √2 का स्क्वायर कितना है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप ओपन करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2ab, तो 2 इंटू √3 इंटू √2 तो 2√6 हो जाएगा, और माइनस √5 का स्क्वायर कितना होगा 5। ओके, अब देखो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 12 इंटू √2 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन 2 प्लस 3 5, और यहाँ पे 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2√6, 2 से 12 6 टाइम में कैंसिल होगा। अब यहाँ देखो √6 डिनोमिनेटर में अभी रेशनलाइज नहीं हुआ, तो एक बार और क्या करोगे आप, √6 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे, तो 6 का √6 में मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 6√6 इन ब्रैकेट √2 प्लस √3 माइनस √5 अपॉन √6 का √6 में मल्टीप्लाई होगा तो 6 आ जाएगा। अभी 6 से 6 कैंसिल। अब आप क्या करो, √6 का मल्टीप्लाई कर दो सब में, तो √6 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा √12, √6 का 3 में करोगे कितना आ जाएगा दोस्तों √18 माइनस √6 का √5 में √30, तो √12 को लिख सकते हैं आप 2√3, √18 को लिख सकते हैं 3√2 माइनस √30, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको x और y की वैल्यू बतानी है, तो फिर वही सेम बात, आपको रेशनलाइजेशन करना होगा। सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में क्या करेंगे आप, x प्लस y√3 इक्वल टू 5 माइनस √3 अपॉन 2 प्लस √3। डिनोमिनेटर में 2 प्लस √3 का रेशनलाइज करो, साइन चेंज कर दो बीच का, 2 माइनस √3 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये x प्लस y√3 इक्वल टू 5 माइनस √3 का 2 माइनस √3 में मल्टीप्लाई करो, तो पहले 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 माइनस √3 में, फिर माइनस √3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 माइनस √3 में, अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ओके, अब क्या होगा दोस्तों, x प्लस y√3 इक्वल टू 5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 10, 5 का √3 में तो माइनस 5√3, माइनस √3 का 2 में तो माइनस 2√3, और माइनस माइनस प्लस √3 का 3 में तो प्लस 3, अपॉन देखो, और 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, तो x प्लस y√3 विल बी इक्वल टू 10 में 3 ऐड करोगे तो 13, और माइनस 5 माइनस 2 तो माइनस 7√3, 4 माइनस 3 तो 1 होता है। अब आपको क्या करना, कंपेयरिंग करना, कंपेयरिंग बोथ साइड,
तो अगर हम दोनों साइड कंपेयर करें दोस्तों, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 13 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -7। ओके।